आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, जिंक धातु के निष्कर्षण की ऊर्ध्वाधर रिटॉर्ट विधि को चित्र सहित बताना है। जिंक धातु की जो निष्कर्षण की ऊर्ध्वाधर रिटॉर्ट विधि होती है उसका चित्र बताना है। जब हम जिंक धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसकी जो ऊर्ध्वाधर रिटॉर्ट विधि होती है जिससे हम शुद्ध जिंक प्राप्त करते हैं, उस विधि का चित्र जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये उसका चित्र है। और निम्न बिंदुओं पर दीजिए, मतलब कौन सी बिंदु यहाँ पर दी गई है, सांद्रण। तो हमें जिंक का निष्कर्षण बताना है सांद्रण के संबंध में, ठीक है। और उसका जो चित्र है ये भी उसके बारे में भी बताना है रिटॉर्ट विधि का। तो आइए चलते हैं ये बताने कि ऊर्ध्वाधर रिटॉर्ट विधि के चित्र में किस प्रकार हमारा जिंक जो होता है वो जिंक धातु का निष्कर्षण होता है और किस प्रकार जिंक धातु के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, जिंक धातु के अयस्क के बारे में बताना था, सांद्रण के बारे में। जिंक धातु का एक प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेंड, ZnS जिसे हम कहते हैं। इसका जो सांद्रण किया जाता है वो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है और फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उनका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो आइए बात करते हैं इस विधि की। ये जो विधि है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है, सल्फाइड के जो कण होते हैं, सल्फाइड अयस्क के कण तेल में भीगते हैं तथा जो अधात्री मतलब जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके कण जल में भीगते हैं। तो ये किस प्रकार हमारा अयस्क सांद्रित होता है इस विधि द्वारा, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक आयताकार पात्र होता है, मतलब एक टैंक होता है एक आयताकार, जिसमें क्या होता है, जल व तेल का मिश्रण होता है। इसमें जो ये है जल तथा तेल का मिश्रण होता है, जल व तेल का मिश्रण पड़ा हुआ होता है। और ऊपर जो होते हैं हमारे फेन बनते हैं। यहाँ पर ये हमारा झाग, जिसे हम झाग प्लवन विधि भी कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा फेन बनता है, ठीक है। और नीचे जो होती है वो हमारी अधात्री जल से चिपक कर नीचे बैठ जाती है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अयस्क डालते हैं, यहाँ से अयस्क डाला जाता है और इधर से वायु का झोंका प्रवाहित किया जाता है, वायु का झोंका, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, फेन प्लवन विधि में जल और तेल का मिश्रण एक आयताकार पात्र में डाल देते हैं और उसमें हम पिसा हुआ अयस्क डालते हैं अपना, ठीक है। इसमें पिसा हुआ अयस्क डालते हैं तो क्या होता है, इसमें हम कुछ पानी डालते हैं, तेल डालते हैं जैसे कि चीड़ का तेल, वसी अम्ल, एथिल जेंथेट वगैरह डालते हैं जो फेन स्थायीकारक का काम करते हैं, ठीक है। ये पदार्थ होते हैं जो सल्फाइड अयस्क के झागों का स्थायित्व बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो फेन होता है ऊपर आकर बैठ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इससे फेन निकाल लेते हैं, जो अयस्क है हमारा शुद्ध वो निकाल लेते हैं और नीचे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हट जाती हैं, यहाँ से बह जाती हैं, ठीक। इधर से हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं और अयस्क अलग हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं फेन प्लवन विधि। जिंक के निष्कर्षण में हम फेन प्लवन विधि का ही उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा अयस्क सांद्रित हो जाता है। इसके बाद हम अन्य प्रक्रमों के लिए जिंक के अयस्कों को तैयार करते हैं, ठीक है। तो जिंक धातु प्राप्त करने के लिए अनेक प्रक्रम होते हैं। उन प्रक्रमों में से पहला प्रक्रम होता है सांद्रण करना उसका। तो ये सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जिंक धातु के निष्कर्षण की ऊर्ध्वाधर रिटॉर्ट विधि का चित्र निम्न बिंदुओं पर दीजिए। तो सांद्रण हमारा हो गया। अब बात करते हैं जिंक धातु के निष्कर्षण की ऊर्ध्वाधर रिटॉर्ट विधि। क्या होता है, जब हम अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं तो उसके बाद हम अयस्क का भर्जन करते हैं। फिर अयस्क का भर्जन करने के पश्चात हम जिंक ऑक्साइड का कोक द्वारा अपचयन करते हैं। तो जब जिंक ऑक्साइड का कोक द्वारा अपचयन होता है तो वो अपचयन हमारा इस भट्टी में होता है, जिसे हम मफल भट्टी या रिटॉर्ट भट्टी कहते हैं या विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका ताप जो होता है इस भट्टी का 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मिश्रण होता है हम उस मिश्रण को इसमें डालते हैं, खड़ी रिटॉर्ट जिसे हम वर्टिकल रिटॉर्ट भट्टी भी कह रहे हैं, जिसका तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। और फिर क्या होता है, जो उच्च ताप है इसके कारण जिंक ऑक्साइड का कोक द्वारा जिंक में अपचयन हो जाता है। किसके द्वारा, कोक द्वारा, क्योंकि हम इस मिश्रण में कोक मिलाते हैं तो हमारी जिंक जो होती है वो अपचयित हो जाती है, ठीक है। और इनमें बहुत सारे, जैसे कि ये आपको ब्लॉक दिख रहे हैं स्प्लिटर, इसमें हमारा जो होता है जिंक का वाष्प, जो हमें वाष्प रूप में जिंक प्राप्त होती है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। फिर हम उसे यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ये निष्कासित
केंद्र है। और यहाँ से हमारा जो चार्जिंग डोर है, मतलब यहाँ से हम अपना अयस्क डालते हैं और यहाँ से ये जो प्रोड्यूसर गैस और एयर आ रहा है, यहाँ से हमारा गैस और हवा वगैरह यहाँ से प्रवाहित की जाती है और यहाँ से हमारी वेस्ट गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो ये है चित्र ऊर्ध्वाधर रिटॉर्ट विधि का जिंक धातु के निष्कर्षण का। और यहाँ पर हमने सांतरण की भी बात कर दी है। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।